हाल ही में सेबी ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये सामने आया था कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाले ऑलमोस्ट 10 में से 9 ट्रेडर हैं जो मार्केट में पैसे लूज कर रहे हैं और केवल एक ही ट्रेडर है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पा रहा है। तो जब ऑड्स हमारे इतने खराब होते हैं, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आप ट्रेडिंग को एज अपना कैरियर और प्रोफेशन चुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन तरीकों से, किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप ही सोचो, जहां पर इतना टफ कंपटीशन रहता है उस जगह पर सक्सेसफुल होने के लिए अगर आप रैंडम चीजें करते हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं दिखने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप तरीके बताने वाला हूं जिससे आप एक प्रोफेशनल फुल टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप अपने इस सपने के एक कदम करीब जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आप चैनल को चेकआउट करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिरकार वो कौन से तरीके हैं जिससे आप एक प्रोफेशनल फुल टाइम ट्रेडर बनने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हम ये जाने और समझे कि आखिर कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि फुल टाइम ट्रेडर हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पर्सपेक्टिव से फुल टाइम ट्रेडर के दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन जो बाकी सारे लोग मानते और समझते हैं और दूसरा डेफिनेशन है जो आज की दुनिया में प्रैक्टिकल और बहुत ही ज्यादा सही डेफिनेशन है। तो दरअसल फुल टाइम ट्रेडर उसे कहा जाता है जो मार्केट से सारे पैसे अर्न कर रहा है, यानी मार्केट के प्रॉफिट्स के भरोसे उसकी डे टू डे नीड मीट होती है और वो अपने लिए फंड्स इकट्ठे कर पाता है। लेकिन ये डिसीजन में बहुत सारी खामियां हैं और जो सही और एक्चुअल डिसीजन होना चाहिए आज की दुनिया में, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं कि आखिर फुल टाइम ट्रेडर हम किसे कहते हैं। और वो डेफिनेशन आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगा, आपको ट्रेडिंग के लिए एक नई उम्मीद और नई आशा देगा। तो यहाँ पर टोटल मैं 4 स्टेप्स डिस्कस करने वाला हूं। मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप एक फुल टाइम ट्रेडर बड़ी आसानी से बन सकते हो। लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के नहीं चीजें होंगी। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है और एक ऐसे प्रोफेशन में, एक ऐसे करियर में जहां पर कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा है, वहां पर हार्ड वर्क भी आपका बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनी। जी हाँ, अगर आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे और ट्रेड करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। खासकर अगर आप ट्रेडिंग को अपना करियर बना रहे हो तो आपको एक ज्यादा कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न निकालने हैं, उतने रिटर्न निकालने हैं जितने की आपके लाइफ में आपको जरूरत है। तो उस सिचुएशन में अगर हम एक एग्जांपल के लिए मानते हैं कि आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपको 1 लाख तक कमाने के लिए कम से कम 5 से 6 लाख तक का भी कैपिटल लग सकता है अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो कैपिटल यहाँ पर जो रिक्वायर्ड होता है उसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। पहला जो कैपिटल होता है उसे हम अपने डीमैट अकाउंट में रखने वाले हैं, यानी ये वो कैपिटल है जिससे हम ट्रेड करने वाले हैं, जिससे हम रिटर्न्स जनरेट करने वाले हैं। लेकिन एक दूसरा कैपिटल भी जरूरत होता है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है बैकअप फंड। अगर आप ट्रेडिंग में उतरते हो और भले ही आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते करते प्रॉफिटेबल हो चुके हो, लेकिन जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग को एज अ करियर लोगे तो मार्केट में वोलेटिलिटी के कारण कई बार ऐसे मंथ्स भी आएंगे, ऐसे वीक्स भी आएंगे जब आप प्रॉपर रिटर्न नहीं जनरेट कर पाएंगे। हो सकता है आप कुछ पैसे गवा भी दे। उस सिचुएशन में आपके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर बिल्टअप हो सकता है। इसीलिए हमेशा ये रिकमेंडेड रहता है कि अगर आप अपनी जो अभी आपकी जो प्रेजेंट जॉब है या प्रेजेंट बिजनेस है उसको छोड़ के ट्रेडिंग को एज अ करियर चुनते हैं तो कम से कम 1 से लेके 1.5 साल तक का बैकअप फंड आपके पास होना चाहिए। यानी अगर 1 से 1.5 साल के बीच में भी आप कुछ सिग्निफिकेंट रिटर्न नहीं जनरेट करते हैं तो भी आपके पास कुछ पैसे रहे जिसकी मदद से आप अपने घर को चला सके और आपके पास प्रेशर बिल्डअप ना हो। अगर आपके माइंड में पैसे कमाने का प्रेशर बिल्डअप होते रहेगा तो ये आपकी साइकोलॉजी को हैम्पर कर सकता है। इसीलिए एक भारी मात्रा में आपके नीड के अकॉर्डिंग बैकअप फंड होना बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो फिर फाइनली हमें ये क्लैरिटी आ गई कि हमें अपने फंड्स को किस तरीके से डिवाइड, मैनेज और इकट्ठा करना पड़ेगा। अब अगर आपने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं तो नेक्स्ट चीजें क्या आती हैं, चलें उस पर बात करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल और अंडररेटेड इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। वो ये है कि अगर आप ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर चुनना चाहते हैं उससे पहले आप अपना एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एज अ पार्ट टाइम ट्रेडर मार्केट को देंगे, क्योंकि ये वो टाइम है जहां पर आप मार्केट से रिलेटेड चीजें सीख सकेंगे। मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है बल्कि सिस्टमेटिक बिजनेस है और कोई भी सिस्टमेटिक बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ध्यान रखें, मार्केट में फुल टाइम कूदने से पहले आप मार्केट को इतना टाइम दे लें
कि आपको अपनी स्ट्रैटेजीज पता हो, आपको पता हो कि मार्केट में आप पैसा किस तरीके से कमा सकते हो, आपको अपना एज पता हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता हो, आपको अपनी वीकनेस पता हो, ताकि सिचुएशन खराब हो तो आप अपने वीकनेस पे भी काम कर सको और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते करते आप किसी चीज के मास्टर बन जाओ। मार्केट में फुल टाइम कूदने से पहले ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको कुछ महीने एज अ पार्ट टाइम ट्रेडर मार्केट में प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। जब तक आप प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव नहीं करते हो, आप एज अ फुल टाइम ट्रेडर मार्केट में मत जंप करिए। अगर आप मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर जंप करते हो और बड़ा कैपिटल मार्केट में लगा देते हैं तो बिना नॉलेज के हो सकता है वो कैपिटल भी वाइप ऑफ हो जाए, आपको एक बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। इसीलिए जरूरी है अपने स्टार्टिंग टाइम में नॉलेज गेन करिए। फोकस ऑन लर्निंग नॉट ऑन अर्निंग। अगर आप लर्निंग पर फोकस करोगे तो अर्निंग बाय डिफॉल्ट आपके पास बाद में आ जाने वाली है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। जी हाँ, इस टाइम वाले चीज को हम बहुत लोग इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि मार्केट में अगर आपके पास नॉलेज है और पैसा है तो आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए तैयार हो, आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए रेडी हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट में आपको बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। आप सोचो, जहां पर कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज़्यादा है वहां पर अगर आपको सक्सीड करना है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है और उस हार्डवर्क को करने के लिए आपको टाइम लगने वाला है। यानी आप एज अ पार्ट टाइम ट्रेडर मार्केट में एक अच्छा खासा वक्त देने के लिए तैयार हैं, तभी आपको ट्रेडिंग एज अ करियर के बारे में चुनना चाहिए। और अगर एक बार आप पार्ट टाइम मार्केट को टाइम दे लेते हो, पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आप मार्केट में सीखने में फोकस करते हो तो आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उस नॉलेज की मदद से ही आप जब फुल टाइम ट्रेडर बनोगे तो एक बड़ी कैपिटल से आप एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप अभी परेशान हैं और आप कौन से स्टेज में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिए कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंस के साथ लगे रहिए। और एक ध्यान रखना है कि रिस्क मैनेजमेंट करना है। ज़्यादा पैसे आपको अपने पार्ट टाइम ट्रेडिंग जर्नी में नहीं गंवाने, क्योंकि अगर आप अपनी कैपिटल को अभी वाइप ऑफ करते रहोगे तो जब आप फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे उस सिचुएशन में आपके पास कैपिटल कम हो जाएगा। और जनरली यही रिकमेंडेड रहता है कि जब आप पार्ट टाइम एज अ ट्रेडर मार्केट्स में अपने स्ट्रैटेजीज वगैरह को बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उस समय बड़ा कैपिटल ना डालें, कि लोन ना लें और उधार के पैसों से कभी भी पार्ट टाइम ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि उस समय आपके पास नॉलेज नहीं रहता है और अगर कैपिटल पे रिस्क आने से आपका मेंटल प्रेशर बढ़ता है तो आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। आप ऐसा हो सकता है कि ट्रेडर कभी ना बन पाए। इसलिए ज़रूरी है अपने पैसों से थोड़े थोड़े पैसे लगाकर मार्केट में सीखें और फिर ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल हो जाती है। तो ये हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली, लेकिन जो 4th चीज़ है वो मुझे लगता है कि इन तीनों चीज़ों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है बैकअप प्लान। भले ही आपके पास 1.5-2 साल का फंड पड़ा हो, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। कभी भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट वोलेटिलिटी के कारण आपको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ जाए। उस सिचुएशन में अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा तो आपके लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आप ट्रेडिंग को एज अ करियर चुनना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई बैकअप प्लान अपने पास ज़रूर रखिए। ये बैकअप प्लान हो सकता है कि आपको फ्यूचर में किसी जॉब की गारंटी हो, या फिर आपके पास जो बिजनेस है आप उसको दोबारा रिज्यूम कर सको, या फिर आप अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करिए, जिससे मार्केट में हमेशा आपके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अब आपको आगे की क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है और अपना ड्रीम को कैसे सच्चाई बनानी है। ट्रेडर्स, इस ड्रीम को आपको सच्चाई बनाने में मैं भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। इस चैनल पर मैंने बहुत सारे फ्री की वीडियोज़ अपलोड की हुई है जिसमें आप प्रीमियम कंटेंट को देख सकते हैं। मैंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड, ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं। इसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूं कि लाइव स्ट्रीम में, लाइव मार्केट में आकर आपको हेल्प कर सकूं। तो अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप चैनल को विजिट जरूर करिएगा। आप वहां पर बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, धन्यवाद।